परम पुरुषार्थी भगवत रस रसिक जिज्ञासु प्रेत। कल भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि की संरचना की तो सृष्टि की संरचना करने के उपरांत जो नियम बनाया कर्तव्य कर्मों के पालन का, उसकी चर्चा कर रहे थे। और चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मैंने जो ये सृष्टि की संरचना कराई उसमें किस प्रकार से कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते हुए समस्त जगत के पालन की व्यवस्था की। यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वं मे शिवोत्तिष्ठकामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वापश्यतः। भगवान कहते हैं कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हे मनुष्यों, हे देवताओं, हे पितृगणों, हे ऋषि वृंद, हे वृक्षों, हे पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर सभी प्राणियों के लिए भगवान कहते हैं कि आप एक दूसरे से जुड़े हुए कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए परस्पर उन्नति को प्राप्त हो। ये कर्तव्य कर्म का पालन करने मात्र से आपकी उन्नति हो जाएगी। और किस प्रकार का चक्र बनाया भगवान ने? कहते हैं कि हे मनुष्यों, आपका जो ये कर्तव्य कर्म है यही यज्ञ है और इसी यज्ञ में दी गई आहुति के द्वारा समस्त देव परिपुष्ट होंगे। देवताओं का भोजन इसी यज्ञ से मिलेगा। ये देवता जो समस्त प्राणियों के अंदर विराजमान हैं और समस्त प्राणियों के अंदर विराजमान होकर ही वह आपके द्वारा यज्ञ में दी गई आहुतियों को ग्रहण करें। आपने जो भी आहुति जिस भी देव को प्रदान की है और जिस माध्यम से प्रदान की है उसी माध्यम से वह उस आहुति को ग्रहण करेंगे। आप आहुति अग्निदेव के माध्यम से समर्पित कर रहे हैं तो अग्निदेव के माध्यम से समस्त प्राणियों में ऊर्जा का संचार होगा और इस ऊर्जा के संचार से समस्त देव भी परिपुष्ट हो। आपने आहुति गाय माता को प्रदान की है तो गाय माता को दी गई आहुति उसमें विराजमान समस्त देव
ग्रहण करेंगे, परिपुष्ट होंगे और प्रसन्न होकर के वह ऐसा दुग्धामृत प्रदान करेंगे जिससे आप भी परिपुष्ट हो। जो आहुति आपने ब्राह्मण देव को प्रदान की है, कहते ब्राह्मण के परिपुष्ट होने से ब्राह्मण के शरीर के अंदर विराजमान देवता परिपुष्ट होंगे और वे जब परिपुष्ट होंगे तो ब्रह्म वाक्यों का प्रवाह होगा उनकी वाणी के माध्यम से, और वह ब्रह्म वाक्यों का प्रवाह प्रत्येक प्राणी के जीवन में उस संजीवनी शक्ति का प्रवाह करेगा जिसके द्वारा वह अजरता, अमरता, अविनाशिता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि आहुतियां तो माध्यम कुछ भी चुनो, लेकिन सबसे बड़ी जो आहुति है वो ब्रह्म ज्ञानियों को प्रदान की जाती है। ब्रह्म ज्ञानियों को प्रदान की गई आहुति आपको इस भव सागर से बाहर निकाल देती है, इस भव सागर के दुखों से बाहर निकाल देती है। जो आहुतियां आप अग्निदेव को देते हैं, गाय माता को देते हैं, उन आहुतियों के द्वारा आपका जो लौकिक व्यवहारिक संसार है उसका पालन होता है। प्रत्येक दी गई आहुति का अलग अलग प्रयोजन है और वह आहुतियां ग्रहण करके देवता आपकी सब प्रकार से उन्नति के हेतु बनते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो आहुतियों को नहीं देता है तो उसकी उन्नति नहीं हो सकती। उसकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। वह तो बासी भोजन खाता रहता है, वह तो बासी पानी पीता रहता है। बासी से तात्पर्य है जो आहुतियां उसके द्वारा पूर्व में दी गई थी उनके द्वारा उसका जीवन बना रहता है और जीवन की यात्रा चलती तो रहती है परंतु उन्नति को प्राप्त नहीं होती। जबकि आवश्यक है कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद हमारी उन्नति हो। दो प्रकार की उन्नति की बात हमारे शास्त्र करते हैं, एक लौकिक उन्नति की बात करते हैं और एक पारमार्थिक उन्नति की बात करते हैं। लौकिक उन्नति वो भी गृहस्थ जीवन में आवश्यक है, गृहस्थ के संचालन के लिए आवश्यक है, लेकिन विशेष रूप से पारमार्थिक उन्नति की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। और ये पारमार्थिक उन्नति उन्हीं की होती है जो ब्रह्म ज्ञानियों की सेवा करते हैं, ब्रह्मनिष्ठों की सेवा करते हैं। क्योंकि पारमार्थिक उन्नति केवल ब्रह्म वेत्ताओं के द्वारा ही संभव है, उनकी प्रेरणा से ही संभव है, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ही संभव है। अगर यदि उनसे ज्ञान नहीं मिलेगा तो वो उन्नति संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप ब्रह्म ज्ञानियों की सेवा करें। जितनी ब्रह्म ज्ञानियों की सेवा करेंगे उतने ही ब्रह्म वाक्यों का श्रवण
आपको सहज सुलभ होगा और वो ब्रह्म वाक्यों का सहज श्रवण धीरे 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 आपको भ्रम से बाहर निकालकर ब्रह्म में विराजमान कर देगा। आपके अंदर अहम ब्रह्मास्मि का भाव प्रबल होकर चराचर जगत में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नजर आएगा ही नहीं। इसलिए ये भी कर्तव्य बनता है, ये भी कर्तव्य कर्म है, ये भी नियत कर्म है इस शरीर के लिए कि आप ब्रह्म ज्ञानियों की सेवा करें और भाव से पार हो जाए। ये मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। इस मनुष्य शरीर को जब आपने प्राप्त किया है तो सत्य शास्त्र बार बार कहता है यही तन कर फल विषय न भाई, कि इस मनुष्य तन का फल विषयों का सेवन नहीं है। ये शास्त्र, ये महान पुरुष आपको विषयों के सेवन की आज्ञा नहीं देते। कहते विषयों का सेवन करने से तो मर जाओगे। जो विषय हैं उन विषयों में से भी अमृत को निकालिए, उनका सदुपयोग कीजिए और जब उनका सदुपयोग करोगे तो निकला हुआ अमृत आपको अमरता प्रदान करेगा। कर्तव्य समझ करके पुत्र का पालन कीजिए, कर्तव्य समझ करके अपने बड़ों की सेवा कीजिए, कर्तव्य समझ करके समाज के दीनहीनों को आगे बढ़कर के मदद कीजिए। ये सब कर्तव्य है और अपना कर्तव्य समझ करके ब्रह्म ज्ञानियों की शरण को ग्रहण कीजिए, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए, लेकिन भाव सदा देने का बना रहे। भगवान कहते कि तुम्हारा भाव देने का होना चाहिए, कर्तव्य कर्म करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। जीवन में कर्तव्य कर्मों की बात होनी चाहिए, करने की बात होनी चाहिए, अधिकारों की बात नहीं होनी चाहिए। अगर यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो दूसरे के अधिकारों का रक्षण करते हैं। अपने अधिकार की बात कभी नहीं करनी चाहिए, यही हमें शास्त्र सिखाता है। क्योंकि जब आप अपनी बात करने लगेंगे तो ये अपनी बात स्वार्थ संयुक्त हो जाएगी, और जब स्वार्थ संयुक्त अपनी बात हो जाएगी तो फिर कल्याण प्राप्ति की बात की नहीं जा सकती। क्योंकि अपने अधिकार की बात होती है आपके अंदर लेने का भाव आ जाए। अधिकार मतलब लेना, कर्तव्य यानी देना, और लेने की बात आते ही कल्याण प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। न जाने कितने प्रकार की बाधाएं आ जाए, क्योंकि ये संसार तो आपके रास्ते में झाड़ झंकड़ डालेगा, आपके मार्ग में कांटे बोएगा। संसार का कार्य ही यही है। तो संसार अपना कार्य करता है सो करे, लेकिन आप अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख ना हो, नित्य निरंतर अपने कर्तव्य कर्मों की ओर बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। संत लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे संसार विघ्न पैदा करे, बताया वास्तविकता भी है कि जो जिन देवताओं का हम पूजन करते हैं वो भी विघ्न पैदा करे जान के। देखिए ऐसा है, ये हमारा प्रारब्ध है। अगर हमारे परमार्थ के मार्ग में किन्हीं भी प्राणियों के द्वारा
बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, तो इसे अपने प्रारब्ध का प्रसाद समझ करके स्वीकार करना चाहिए। देवताओं के द्वारा भी बाधा तब उत्पन्न की जाती है जब हम आहुति देना बंद कर देते हैं, और वे जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं वो भी हमारा प्रारब्ध ही है। क्योंकि संसार में जो 3 प्रकार से कष्टों की प्राप्ति होती है, दैहिक कष्ट, दैविक कष्ट और भौतिक कष्ट, ये तीनों के तीनों हमें प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं। दैविक आपदाएं आती हैं, लेकिन अगर प्रारब्ध सही है तो आप देखते हैं कि कहीं भूकंप भी क्यों ना आ जाए। अभी तुर्की में भूकंप आया, लाखों व्यक्ति वहां पर अपनी जीवन लीला को बचाने का प्रयास करते हैं। कई कई दिनों तक मलबे में दबे होते हैं, जहां पर न जल मिलता है न अन्न मिलता है। सारे घर में रहने वाले प्राणी काल की गाल बन जाते हैं, समा जाते हैं काल की उस बहती हुई धार में। लेकिन कोई कोई होता है जिसका प्रारब्ध शेष होता है। दिखा रहे थे छोटी सी 2 साल की बच्ची, हमारे भारत के रक्षक गए और 2 साल की बच्ची का भी रेस्क्यू हो गया। ये प्रारब्ध है। जाको राखे साइया मार सके न को। उनका प्रारब्ध समाप्त हो गया था, पूर्ण हो गया था, लेकिन उसका प्रारब्ध शेष था, क्योंकि कर्ज रूपी संसार है। ये जीवन जो मिला है ये कर्ज के रूप में मिला है। यह जीवन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है। यह जीवन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है। कर्ज का भार उतार रसना, हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। सीधे क्या, ये कर्ज रूपी संसार है। यहां पर कर्ज लेकर आया है, तुझे कर्ज चूकता करना है और आगे कर्ज नहीं चढ़ाना। एक मुख्य बात क्या है? आगे कर्ज नहीं चढ़ाना। असंगता के साथ अगर जीवन को जिएगा तो कर्ज नहीं चढ़ेगा। असंगता के साथ जब जीवन को जिया जाएगा तो फिर रास्ते के रोड़े तुझे प्रभावित नहीं करेंगे, रास्ते के कांटे चुभेंगे नहीं, चाहे वो देवता हो, चाहे समाज के प्राणी हों। उनके द्वारा कितने ही कांटे तेरी राह में बिछा दिए जाएं, वे तुझे चुभेंगे नहीं। वो सब तेरे लिए फूल बन जाएंगे। सूल सेज राजी न भेजी, सूल सेज राजी न भेजी, दीजो मीरा फुला, दीजो मीरा सुलाई। रात भये मीरा सोबन लागी, रात भये मीरा
सोवन लागी मानो फूल बिछाए। मीरा मगन हुई हरि के गुण गाए। मीरा मगन हुई हरि के गुण गाए। भाई मानने की बात है। महान पुरुषों के राह में रोड़े तो सदा बिछाए गए, कांटे तो सदा बोए गए हैं, लेकिन उन्होंने उन कांटों को, उन रोड़ों को भी फूल बना दिया है, इसीलिए वे महान हुए हैं। उन्होंने प्रारब्ध से भी अपना संबंध समाप्त कर दिया है। वह प्रारब्ध को भी अपनी मानते नहीं है, क्योंकि ये सब शरीर के साथ जुड़े हुए हैं और शरीर मैं हूं नहीं। बार बार भगवान यही समझाते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। इसलिए जो कांटे चुभे शरीर में तो चुभते रहे, मुझे आत्मा में तो किसी सूल का प्रवेश हो नहीं सकता, किसी विष का प्रवेश हो नहीं सकता, कोई अग्नि मुझे जला नहीं सकती, कोई वायु मुझे सुखा नहीं सकती, कोई जल मुझे गीला कर नहीं सकता, कोई अस्त्र शस्त्र मुझे काट नहीं सकता। मैं आत्मा तो बिल्कुल असंग हूं। मेरी वास्तविकता असंगता की है और शरीर की संग की है। शरीर में हूं नहीं, इसलिए जो संग करे सो वो भोगता रहे। मैं उससे बिल्कुल विलग हूं। ज्ञानी का निश्चय होता है, ज्ञानी का अनुभव होता है, और ज्ञानी उन सब परिस्थितियों में शरीर की सीमा से बाहर अपने आप को अनुभूत करता है। शरीर में कांटे चुभते हैं तो उसे मालूम नहीं होता है उनके दुख का। शरीर में विष का प्रवेश कराया जाता है तो वो विष उसको पीड़ा नहीं देता। यही है ब्रह्मज्ञानी की विशेषता। और इसका उदाहरण हमने तो अपने गुरुदेव को देखा। शरीर को असीम पीड़ा हो रही है। शरीर में गुरुजी से बात करते हुए पता चला, कहते ऐसे लगते हैं कि किसी ने हजारों कांटे चुभो दिए हो शरीर को, लेकिन उन कांटों के चुभते हुए भी हम तो अपनी प्रतिष्ठा में अचल हैं। हमें नहीं पता किसको कांटे चुभ रहे, हमें तो कांटे भी फूल लगते हैं। हम तो आनंद से संयुक्त रह करके रोज दीपावली मनाते हैं, उन कांटों के चुभते हुए, उस शरीर के जलते हुए भी हम तो दीपावली मनाते हैं। हमें तो लग रहा है शरीर रूपी दिए में ये अग्निदेव प्रकट होकर के दिव्य ज्योति का प्रवाह कर रहे हैं। इसलिए हमारी तो रोज दीपावली है। ये व्रत की बात है, ये संयम की बात है, सहनशीलता की बात है, ये अनुभूति की बात है, और सबसे बड़ी बात है ये असंगता की बात है। मैं बार बार असंगता के ऊपर बल देता हूं। मेरे मित्रों, ये असंगता ही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है, शस्त्र है और आभूषण है। आप संसार के समस्त कर्मों से असंग हो, फिर देखिए आनंद की कैसी रसधार बहती है। आनंद की बहती हुई ये रसधार आपको ऐसा दिव्य अलौकिक रस प्रदान करती है कि आपका सारा जीवन रसमय हो जाता है। सब कुछ रसमय प्रतीत होता है, सब कुछ रसमय दिखाई देता है।
ये सारा संसार, इस सारे संसार में जो भी कुछ है वो सब रस स्वरूप ही नजर होता है। रस में है सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। रस में है सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। इस रस में जब तो डूबता है तो चराचर जगत रसमय हो जाता है। हर प्राणी रसमय हो जाते हैं। हर प्राणियों के साथ बने हुए संबंध रसमय हो जाते हैं। और ये रस की धारा अनंत होती चली जाती है, जो समस्त सीमाओं से बाहर आपको ले जाती है। कहीं कोई खंड शेष नहीं रखती है। आप अखंडता का अनुभव करते हैं। आप में कोई विभाजन दिखाई नहीं देता है। आप निरवयव हो जाते हैं। ये निरवयवता, जहां कोई विभाजन नहीं है, जहां कोई विभाग नहीं है, जहां कोई दूसरा नहीं है, जहां सर्वत्र एक ही एक है, जहां सर्वत्र एक आपके अतिरिक्त दूसरा रहता ही नहीं है। सब जो अलग अलग अपने आप को अनुभूत कर रहे होते हैं, वो सब आपकी अनंतता में लय होते चले जाते हैं। ये सतोगुण, ये रजोगुण, ये तमोगुण, ये पृथ्वी, ये जल, ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश, ये परिंदे, ये वृक्ष, ये लताएं, ये देवता, ये पितृ, ये ऋषि मुनि, ये प्रजापति, ये ब्रह्मदेव, ये भगवान भोलेनाथ, ये भगवान नारायण, ये मां भगवती, सब कुछ एक होते चले। आप एक की एकता में सबकी एकता हो जाती है। आप एक में सब एक रूप हो जाते हैं। आप एक के अतिरिक्त और दूसरा कोई रहता नहीं है जो आपको भय दे सके। आपकी ये अलौकिक स्थिति, आपकी ये असीमता की स्थिति, आपकी ये व्यापक स्थिति, आपकी ये आनंदमय स्थिति, मेरे मित्रों, यही वह दिव्यता, वह अलौकिकता, वह गुणातीत अवस्था, निर्गुणता, निराकारता, इसमें विराजमान होकर के रोम रोम में बहती उस रसधार का आनंद लीजिए। अपने स्वरूप का आनंद लीजिए। ये विशुद्ध आनंद है, ये निर्मल आनंद है, ये आत्म आनंद है, ये सुखानंद है, और यही है वो परमानंद, जहां आप अकेले अपने प्रतिष्ठा में विराजमान होते हैं। तो मेरे मित्रों, बारंबार प्रयास करते रहिए। बारंबार महान पुरुषों की सेवा करके उनसे इस दिव्य ज्ञान के भंडार को प्राप्त करते रहिए, संग्रहित करते रहिए, उन्नति प्राप्त करते रहिए, और ये धीरे 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 असीम हो जाए। यही ज्ञान
समस्त रिश्ते नातों की सीमा से बाहर निकालकर यही ज्ञान समस्त संबंधों की सीमा से बाहर निकालकर यही ज्ञान आपको अविद्या माया प्रकृति के बंधन से बाहर निकालकर आपको विनिर्मुक्त कर देगा और फिर आप मुक्त संग समाज, आप मुक्त होकर के अपने आप में अपनी व्यापकता में अचल होते हुए भी विराजमान होकर के विचरण करेंगे। क्या दिव्य बात है, अचल होकर के विचरण कर रहे हैं। ये बड़ी दिव्य स्थिति होती है और ये विचरण ऐसा अद्भुत होता है, ऐसा आनंददायक होता है, ऐसा अलौकिक होता है कि जो अनुभूत करता है ना वही जानता है। जैसे गूंगे को गुड़ खाने को मिल जाए तो उसके आनंद को वो गूंगा जानता है, ऐसे इस परमानंद को, इस स्वरूप आनंद को, इस अपने आनंद को वही जानता है जो इसमें विराजमान हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, बार बार प्रयास करो। जो कहते हैं न कि महान पुरुषों की अगर सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, यही है वो मेवा, यही है वो अनंतता असीमता में विराजमान होने पर प्राप्त होने वाला आनंद रूपी मेवा। निरंतर लगे रहे तो निश्चय ही आप अपने स्वरूप में विराजमान होंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कि ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो घट घट वासी हैं, ये सद्गुरु बन करके आपके ऊपर ऐसी कृपा करें कि आप अपने में आ जाए, गैर का ख्वाब भी आपके मन में न आए, गैर रहे नहीं, रहे तो केवल एक व्यापक आत्मा परमात्मा। इन्हीं शुभ भावों के साथ अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। परसों फिर आपकी सेवा में ठीक समय पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय राम जी की भाई बोलिए, सच्चिदानंद भगवान